आज दोबारा से मैं अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के लिए हाजिर हो चुकी हूँ लो बजट खोए की रेसिपी लेकर, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। 1 किलो दूध से हम आधा किलो से भी ज़्यादा खोया बना लेंगे, बाज़ार से ज़्यादा अच्छा, हलवाई से ज़्यादा बेहतर और कम पैसे में दानेदार मज़ेदार सा ये खोया बनेगा। ऐसा लगेगा जैसे आपने मार्केट से हलवाई से इसे बाय किया है। हम ख़ास इसको स्पेशल गाजर के हलवे के लिए इसको बनाएंगे, मगर आप इसको जो बाकी की जो हलवे होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, आप इससे बना सकते हैं। आप इसका लुक चेक कीजिए, कैसा मज़ेदार सा दानेदार सा ढेर सा हमारा खोया, जिसे हम मावा भी बोलते हैं, तैयार हो चुका है। आप इसको सर्दियों में ढेर सारे हलवों में जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मिठाइयाँ बना सकते हैं, या आप ऐसे भी इसको जो है आप खा सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं इस्तेमाल किया हुआ जो आपकी सेहत के लिए या आपके बच्चों के लिए नुकसान है। आज के दौर में इतनी महंगाई में हम नहीं अफोर्ड कर सकते महंगे से महंगा खोया बाज़ार से लेकर, या घर में भी वैसे बनाएं तो अगर आप 4 से 5 किलो दूध का बनाते हैं तो आपका बामुश्किल आधा किलो जो है खोया जो है तैयार होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इस प्यारे दुआ के साथ आज की हेल्दी सी मज़ेदार सी आसान सी हलवे की और साथ में खोए की रेसिपी जो है स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दूध लिया है 1 kg। ये जो कलसा है या इसको जो पवा बोलते हैं, ये है जी 200 ml का ये जो है कलसा है। यहाँ पर मैं 5.5 यहाँ पर जो है कलसे डाल दूँगी। वैसे तो 5 कलसे जब डालूँगी तो 1 kg हमारा दूध बनेगा, मगर हाफ़ कप जो है आधा कप मैंने मज़ीद दूध डाल दिया, वो आगे चल के बताऊँगी। इसमें से निकाल लेना है मैंने आधा कप, तो आप 1 kg डाल लीजिएगा। आप ऊपर नहीं डालना चाहते जो आधा कप तो ना डालिए। यहाँ पर दूध जो है मैंने जो दूध लिया है ये गाय का है और काफ़ी थिक होता है, गाढ़ा दूध होता है, फुल फैट मैंने मिल्क लिया है। आपने भी जो दूध लेना है मिल्क आपने फुल फैट लेना है। फिर आप में मुझसे शिकायत ना कीजिएगा कि हमारा खोया ठीक नहीं बना। तो दूध आप अच्छा लिया करेंगे तो आप तो खोया भी आपका अच्छा ही बनेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, आज का फ्रेश दूध आया था, उसको मैंने गर्म किया, गर्म करने के बाद ठंडा किया, उसके साथ जो मलाई थी, अब इसी जो है दूध में मैंने जो मलाई भी साथ ऐड कर दी। आपने देखा है जैसे कलसे पे मलाई भी लगी हुई थी, तो आपने जब दूध डालना है तो अगर आपके पास मलाई है तो वो भी आपने इसमें शामिल कर देने हैं, 1 या 2 टेबल स्पून। तो उसे आपका जो दूध लेंगे वो काफ़ी थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको बॉयल आ चुका है, फ्लेम को अब जैसे बॉयल आए दूध को आपने फ्लेम को दम पे कर देना है, दम वाली फ्लेम पर आपने इसको पका लेना है। तो यहाँ पे साइडों पे साथ साथ जो मलाई इस तरह देखें आती रहे, तो आपने स्पैचुला की मदद से साइडों से हटा कर अंदर दूध में मिक्स करते रहें ताकि साइडों पे ना चिपके और खोए के अंदर ही शामिल होते रहे, ताकि आपका दूध जो है ज़ाया ना हो। तो आपने फुल फैट ही आपने मिल्क लेना है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, फिर आप कहते हैं कि हमारा खोया अच्छा नहीं बना। तो पहले भी मैंने 2 जो है अपलोड की हैं खोए की रेसिपी, वो आप जाके चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल पर पहले से मौजूद हैं। वो दोनों रेसिपी इस खोए से मुख्तलिफ हैं, मगर सबका रिज़ल्ट एक ही मिलेगा आपको, मगर मैंने मुख्तलिफ चीज़ों से बनाई है। जो खोया तो यहाँ पर लो फ्लेम पर मैं इसको 5 मिनट पका लूँगी। तो चलिए दूसरा हम काम कर लेते हैं। यहाँ पर आपने ले लेना है एक बाउल। तो यहाँ पर हम खोए को थिक करने के लिए, ताकि हमारा दूध ज़्यादा गाढ़ा ना हो, दानेदार हमारा खोया बने, तो हमने इसमें क्या चीज़ डालनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको पहले कह रही हूँ, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। वीडियो स्किप कर देते हैं, फिर आप बनाते हैं रेसिपी तो आपसे कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, फिर आप कहते हैं जी हमारा तो वैसा खोया नहीं बना। तो मैं आपको कह रही हूँ, ये पहली शर्त है कि आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। यहाँ पर 2 ब्रेड जो मैंने ली है, तो आपने 1 ब्रेड का स्लाइस इसमें डाल देना है, क्योंकि आज हम 1 kg का जो खोया बना रहे हैं, अगर आपके पास 2 किलो अगर दूध का खोया बना रहे हैं तो आपने 2 पीस डालने हैं। अगर आप 1 kg का 1 किलो का बना रहे हैं तो आपने 1 स्लाइस ही डालना है ब्रेड का। तो अगर आप 2 डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मगर फिर इतना अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ से हम जो पक रहा है दूध, उस दर से हम आधा कप जो मैंने एक्स्ट्रा डाला था वो ले लिया है। इसमें गरम गरम दूध डाल देंगे ब्रेड के अंदर। आपने 1 पीस लेना है, ठीक है जी। आपने 1 पीस में, ब्रेड के पीस में आपने डाल देना है गरम गरम उबलते हुए दूध से आपने दूध लेना है और उसमें डाल देना है ब्रेड के अंदर, ताकि ब्रेड अच्छे से जो है इसमें मैश हो जाए। और हमने इसको अच्छा सा एक उसका बैटर हमने बना लेना है। तो अब आपने ये परेशानी होना कि इसके एजेस जो हैं डार्क कलर के होते हैं, इसको आपने रिमूव नहीं करना, आपने साथ ही इसको डाल देना है। अभी फ़िलहाल पकते हुए आपको दिखाई देंगे, लेकिन जब अच्छे से पक जाएगा खोया तो सब ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। आपने ना इसके एजेस अलहदा नहीं करने, इसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर दूध मुझे अभी ना कम लग रहा है, तो इसमें मैं दूध और डाल दूँगी। तो ये देखें जी, आपने चम्मच की मदद से इस तरह कर लेना है, या आपने क्या करना है, पहले दूध डाल कर आपने इसको ढक कर रख देना है। जब थोड़ा सॉफ्ट हो जाए दोबारा चम्मच की मदद से आपने जो है इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है।
तो यहाँ पर जो है मैं 4 से 5 चम्मच जो है खाने के चम्मच वो दूध और डाल दूँगी, ताकि अच्छे से जो है ब्रेड इसमें डूब जाए, अच्छे से इसका जो है हमारा बैटर तैयार हो जाए। तो इसको अब आपने क्या करना है, अभी ढककर फ़िलहाल आपने रख देना है, ब्रेड भी सॉफ्ट हो जाएगी। हम चल के देख लेते हैं हमारा खोया कहाँ तक पहुँचा। तो यहाँ देखें जी माशाल्लाह से ये पकने वाला है। तो देखें जी काफ़ी ज़्यादा जो इसका जो दूध है, मिल्क हमारा जो काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पर आपने जो बना के रखा था, ढक के रखा था ब्रेड वाला हमारा अमेज़ा, वो तैयार है। तो आपने अच्छे से देखें चम्मच की मदद से मैंने ऐसे कर लिया। दोबारा बाद में जब 2-3 मिनट के बाद अब इसमें आपने ऐड कर देना है। जब आपका जो दूध हो आधा रह जाए ना पकते हुए, तब आपने इसमें ऐड करना है, पहले नहीं ऐड करना। तो यहाँ पर अब आपने यहाँ पर देखें जी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ, देखें जी जैसे आपने मिक्स किया ना, तो ये जो ब्लैक ब्लैक एजेस थे ना ब्राउन वाले, ये ऊपर आ गए, तैर रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या, ये तो नज़र आ रहे हैं, ये तो सही नहीं लग रही, या हमारा खोया ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इसको आप पकने दीजिए, छोड़ दीजिए। आप इसको लास्ट में इसका रिज़ल्ट देखिएगा, फिर आप खुद हैरान रहेंगे कि ये कहाँ चले गए। तो ये पक रहा है यहाँ पर दम वाली फ्लेम पर। तो यहाँ पर ये पकता है, हम अपना गाजर का हलवा तैयार कर लेंगे। कैसे आप गाजर के हलवे को जो है जल्दी से शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे, और ऐसा जैसे मार्केट में बनाते हैं ना, आपको बाज़ार से मिलता है गाजर का हलवा, सेम वही रिज़ल्ट और वही तरीका आपको हलवाई की रेसिपी ही दे रही हूँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैं डालूँगी देसी घी। तो घी मैं इस्तेमाल कम कर रही हूँ, वहाँ पे जो हलवाई लोग हैं वो ज़्यादा घी इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिएगा, मगर मैं जो भी हलवा बनाती हूँ मैं उसमें घी कम ही डालती हूँ। तो यहाँ पर घी जैसे ही मेल्ट होगा तो आपने क्या कर लेना है, मैं यहाँ पर हलवा जो बना रही हूँ हाफ़ केजी गाजर का, आधा किलो गाजरें ली थी मैंने, उसका बना रही हूँ। तो यहाँ पर चीनी भी कम इस्तेमाल होगी। ये जो कप है 125 ग्राम का है, यहाँ पर 100 ग्राम मैंने चीनी डाल दी है। यहाँ पर हमने कोई कैरेमल नहीं बनाना, अपने परेशान नहीं होना, अपने घी में जो चीनी डाल देनी है। तो यहाँ पर अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 2 टेबल स्पून और ले लीजिएगा। यहाँ पर आधा किलो गाजरें मैंने छील कर धोकर फिर कद्दूकश कर ली थी, वो डाल दूँगी। ये आधा किलो की रेसिपी दे रही हूँ, क्योंकि मैंने जो खोए की भी रेसिपी साथ बनानी थी, तो फिर बहुत लंबा जो है टाइम भी लगता है, फिर रेसिपी भी बड़ी हो जाती है। तो मैंने इसलिए आपको जो है हलवाई की रेसिपी देने के लिए बस थोड़ी सी मैंने आपको दिखाने के लिए गाजरें इस तरह कद्दूकश की हैं और बना रही हूँ। अगर आपको गाजर के हलवे की रेसिपी चाहिए तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा कि आपको 1 किलो, 2 किलो या 3 किलो या 5 किलो की रेसिपी चाहिए, तो मैं आपको अलहदा से बिल्कुल जैसे मार्केट में बनाते हैं हलवाई लोग गाजर का हलवा, वैसे ही आपको बनाना सिखाऊंगी, जो आप लोग एक दफ़ा बना के खा लेंगे तो आप जो है उसका जायका भूल नहीं पाएंगे। तो आपने क्या करना है, गाजर डालकर आपने अच्छे से मिक्स करना है, आपने छोड़ नहीं देना, ऐसे ऊपर नीचे कर लेना ताकि चीनी, घी और गाजरें जो है यकजान हो जाए। तो ऐसे करके आपने जो है इसको ढककर पका लेना है। अच्छा, यहाँ पर आपने जब ढक के रखेंगे ना, तो आपने 2-2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद चेक करते रहना है, क्योंकि बाज़ गाजरें ऐसी होती हैं जो कम पानी जो है रिलीज़ करती हैं। यहाँ पर चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, गाजरें भी अपना पानी छोड़ेंगी, तो जिससे ना ये क्या होगी, जल्दी गल जाएंगी, अपने ही पानी में गल जाएंगी। अगर आपको लगे कि गाजरें जो पानी नहीं ज़्यादा छोड़ी, रिलीज़ नहीं कर रही, तो अपने पानी का छींटा दे देना या दूध का अपने छींटा दे देना। यहाँ पर मैं इसको जो है 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पर, दम वाली फ्लेम पर इसको छोड़ दूँगी पकने के लिए। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चल के हम अपना खोया देख लेते हैं। आपने बताना है कि आपको रेसिपी कौन सी चाहिए, कितने किलो वाले हलवे की रेसिपी। तो यहाँ पर देखें जी, ये जो है हमारा खोया माशाल्लाह से तैयार है। जो दूध सारा हमारा खुश्क हो चुका है, ब्रेड फूल चुकी है खोए में। तो यहाँ पर हमने इसमें डाल देना है यहाँ पर देसी घी। तो देसी घी हो या आपके पास डालडा हो या कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हैं, मगर बेस्ट यही है देसी घी डालिए। तो देसी घी डालने का ये रीज़न होता है कि एक तो हलवा जो साइडों पे चिपक जाता है, तो ये साइडों पे से उतर जाता है बड़े आसानी से। शाइन हमारे जो हलवे में हमारा जो खोया होता है, शाइन इसमें आ जाती है। 1 टेबल स्पून ही इसमें मैं भरकर 1 टेबल स्पून डाला है। अगर आपके पास घी मेल्ट किया हुआ हो तो आपने इसकी, जैसे मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, तो आपने 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पर फ्लेम को अभी भी मैंने जो है लो पे रखा हुआ है। तो इसको भून लूँगी अच्छे तरीके से साइडों से। ये जैसे घी डालेंगे उतरना शुरू हो जाएगा, अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ना ये जैसे मैंने घी डाला ना, तो अक्सर जैसे हम बनाते हैं मिल्क पाउडर का जो खोया बनता है, उसमें भी इसी तरह बल्कि इससे ज़्यादा घी जाता है।
तो अगर आपको मिल्क पाउडर की रेसिपी चाहिए, मिल्क पाउडर से कैसे खोया बनाए हम, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको उसकी भी रेसिपी दूँगी। आपको बना के दिखाऊंगी कैसे मिल्क पाउडर से भी आप खोया इजीली घर पे बना सकते हैं। जहाँ पे दूध नहीं मिलता फ्रेश वाला, तो आप जो है मिल्क पाउडर से भी खोया बना सकते हैं। यहाँ पर देखें जी, ये माशा से बस बनने वाला है। बस इसको हमने जो थोड़ा सा थिक और करना है, फिर इसके बाद ये हमारा खोया रेडी हो जाएगा। तो कैसे जो आज की महंगाई के दौर में हमने इतना ढेर सारा मज़ेदार सा खोया बना लिया, आप हाफ वेट करेंगे ना इसको, हाफ केजी से भी ज़्यादा होगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने हाफ टी स्पून जो है शुगर डाली है, चीनी। वो इसलिए डाली है क्योंकि मेरे बच्चे ना इसको ऐसे ही पसंद करते हैं, जैसे गाजर के हलवे में डालूंगी बाकी बच जाएगा, तो मेरे बच्चे खोया ऐसे ही खाते हैं, तो मैं थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ बाद में, ताकि बच्चों को ना अच्छा लगता है। तो अगर आप जैसे सिर्फ हलवे के लिए बना रहे हैं तो आपने चीनी ऐड नहीं करनी, फीका खोया ही बन जाएगा। मगर थोड़ी सी चीनी डाल लेंगे तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, पता भी नहीं चलता मीठा, लेकिन बहुत ही अच्छा सा जो उसका टेस्ट बन जाता है। तो हो सके तो आप चीनी डाल लीजिएगा, आप 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून, या आप इसको स्किप कर दीजिएगा। ये बस रेडी है। तो यहाँ पर हम चल के अपने गाजरों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर 2 से 3 दफ़ा मैंने जो है बीच बीच में से चेक करती रही थी, तो ये अपने ही पानी में माशा से गल चुकी हैं। यहाँ पर मुझे नहीं ज़रूरत पड़ी पानी की। तो अगर आपको पानी की ज़रूरत फील हो, महसूस हो, तो आपने क्या करना है, पानी के छींटे 1 से 2 दफ़ा आपने छींटे लगा देने हैं। तो आपने ध्यान रखना कि और इसको रख के छोड़ नहीं देना, वरना जल जाएंगी। आपको मैं पहले बता रही हूँ। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने जो है 1 से थोड़ा सा ज़्यादा ही टेबल स्पून घी है, 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें जो है देसी घी और डाल दिया। ये भुनाई में मैं डाला है, पहले इसलिए डाला था ताकि गाजर चिपके नहीं, अब इसलिए डाला है ताकि अच्छे से बुनाई हो सके। यहाँ पे मैं 2 मिनट इसको भून लिया था अच्छे से, पानी इसका ड्राई हो चुका है। यहाँ पे बीच में जगह बनाएंगे। जो खोया बनाया है देखें जी, माशाल्लाह से काफ़ी थिक हो गया। रखने के बाद जैसे आप रखेंगे ना, ये काफ़ी थिक होना शुरू हो जाएगा, दानेदार बनना जो है शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 जो है चम्मच यहाँ पर बड़े वाले भर के, जितने गाजरें हैं उतनी ही हिसाब से मैंने जो है इसमें खोया डाल दिया, बाकी जो रख दूँगी। अच्छा, जो खोया बनाया ना आप, इससे जो है जो आप 1 से 2 किलो गाजरों का जो है आराम से खोया ये बन चुका है, और काफ़ी अच्छा लगेगा। आप ये भी नहीं होगा, कम नहीं रहेगा। अगर आप जितने मैंने खोया बनाए थे, में आप 2 किलो गाजर भी बनाकर डाल सकते हैं, बड़ा ही अच्छा सा आपका हलवा बन जाएगा। यहाँ पर आपने ये गलती नहीं करनी कि खोया डालते ही आपने चम्मच से मिक्स कर लेना है, मिक्स नहीं करना, आपने छोड़ देना है यहाँ पर, ताकि खोया आपका बाज़ार जैसा ही लुक दे, यहाँ पर हलवा आपका बाज़ार जैसा ही लगे। यहाँ पर हाफ टी स्पून मैंने सब्ज़ इलायची का पाउडर डाल दिया है, या आप इसके दाने निकाल कर पीस कर वो डाल सकते हैं। ढक कर दम दे देंगे 2 से 3 मिनट, ज़्यादा दम नहीं देना आपने। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो खोया और गाजरें भी अच्छे से भुन चुकी हैं। खोया जो है सख्त हो गया, जो इसकी कसर रहती थी वो बिल्कुल जो है इसमें पूरी हो चुकी है, अंदर सारी खुशबू चलेगी है खोए की। बहुत अच्छा सा टेस्ट आ चुका है। आपने हल्के हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है, और आपने इसको किसी भी जो बर्तन में आपने अपने जहाँ पे आपने सर्व करना है आप कर सकते हैं। माशाल्लाह से तैयार है गाजर का हलवा और खोया। तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर अगर मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को मेरी आज की मेहनत, मेरी आज की कोशिश अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। प्यारा से कमेंट कीजिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और किन किन शहरों से आप मुझे देख रही हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा आप बताएंगे। तो यहाँ पर मज़ेदार सा गाजर का हलवा भी तैयार है, और खोए की रेसिपी भी तैयार है। आप इस खोए को सेव कर सकते हैं फ्रीज़र में रख कर। ऊपर आपने 1 से 2 माह तक आप इसको आराम से इजीली ऊपर फ्रीज़ कर सकते हैं, नीचे नहीं रखिएगा, ऊपर बर्फ़ वाली जगह पर इसको फ्रीज़ कीजिएगा। तो आपका ये जो दानेदार खोया ख़राब नहीं होगा। आप जब दिल करे आप इसको आप निकालिए, और अपने मिठाइयों में, अपने गाजर के हलवे में, अपने बाकी के भी सर्दी में जितने सारे हलवे बनते हैं आप सब में इसमें डालिए। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, आपके बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। इसमें कुछ भी हमने ऐसा नहीं डाला जो आपकी सेहत के लिए या आपके बच्चों के लिए सेहत के लिए नुकसान हो। ब्रेड ही है, जो ब्रेड आप डेली ही अपने बच्चों को नाश्ते में देते हैं वही चीज़ डाली है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली। मगर जो ये इसका जो आप टेस्ट है इसका, जो आप खाएंगे तो हलवाई से ज़्यादा बेहतर आपको मिलेगा। साफ़ सुथरा है, घर में आप बना सकते हैं। यहाँ पर वीडियो हो चुकी है पूरी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।